Good morning, students. Today we are going to learn Unit 4, Lesson 1, Rain. Rain. Rain किसे कहते हैं आपको पता है ना? अभी रेनी सीज़न ही चल रही है ना? जो बारिश होती है उसे कहते हैं रेन, ठीक है? तो यहाँ पर एक छोटी सी पोएम है रेन के ऊपर. चलो हम पढ़ते हैं, ठीक है? द रेन इज़ रेनिंग ऑल अराउंड, ठीक है? It falls on field and tree. It rains on the umbrellas here and on the ships at sea. ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि द रेन इज़ रेनिंग ऑल अराउंड, यानी कि रेन जो है वो हर जगह गिरती है ना. इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री. वो फील्ड मीन्स खेत, ठीक है? फील्ड मीन्स खेत एंड ट्री मीन्स पेड़. तो इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्रीज, वो ट्रीज पे भी और फील्ड यानी कि खेतों में भी गिरती है. इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलास हियर. वो अम्ब्रेला मीन्स छाता है ना, आप सबको पता है ना. तो अम्ब्रेला है उसके ऊपर भी रेन गिरती है. एंड ऑन द शिप्स एट सी, यानी कि शिप्स मीन्स जो बोट होती है, जहाज होता है बड़ा, उसे शिप्स कहते हैं, ठीक है? तो शिप्स एट सी मीन्स समुद्र, ठीक है? तो एंड ऑन द शिप्स एट सी, यानी कि समुद्र में जो जहाज़ घूमते हैं ना, उनके ऊपर भी रेन गिरती है, ठीक है? समझ में आ गया? एक बार और देख ले. द रेन इज़ रेनिंग ऑल अराउंड. इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री, यानी कि रेन हर जगह गिरती है. खेतों में भी गिरती है, पेड़ों पे भी गिरती है. इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलास हियर एंड ऑन द शिप्स एट सी. रेन छातों पे भी गिरती है और जो समुद्र में जो बोट्स होती है, शिप्स घूमती है, उनके ऊपर भी गिरती है, ठीक है? अब यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स दिए हैं. फील्ड, अम्ब्रेलास एंड शिप्स, ये हमने लिखे हैं. इसके मीनिंग भी हमने लिखे. फील्ड मीन्स खेत, अम्ब्रेलास मीन्स छाते और शिप्स मीन्स बोट, जो जहाज होता है उसे कहते हैं, ठीक है? चलो अब यहाँ पर हम एक्सरसाइज भी इसकी देख लेते हैं, ठीक है? देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं. क्वेश्चंस है वेयर डज द रेन फॉल, यानी कि रेन बारिश कहाँ गिरती है? तो आंसर होगा द रेन फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्रीज, ठीक है? रेन कहाँ गिरती है? फील्ड्स एंड ट्रीज पे, ठीक है? द रेन फॉल ऑन फील्ड एंड ट्रीज. सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डू पीपल यूज विथ रेन, यानी कि बारिश से बचने के लिए पीपल्स, लोग क्या यूज़ करते हैं? तो आंसर होगा पीपल यूज़ अम्ब्रेला व्हेन इट रेन्स, ठीक है? बारिश से बचने के लिए लोग अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं, है ना? तो पीपल यूज़ अम्ब्रेला व्हेन इट रेन्स, ठीक है? यहाँ पर देखो कुछ और क्वेश्चन है. व्हाट डू यू डू ऑन रेनी डे, ठीक है? तो यहाँ पर आंसर होगा आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स ऑन टेरेस ऑन अ रेनी डे, यानी कि जब भी बारिश होती है तो आप क्या करते हो? तो आंसर में लिखेंगे हम आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स ऑन टेरेस ऑन अ रेनी डे. मैं अपने फ्रेंड्स के साथ टेरेस मीन्स छत पे खेलता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू कीप योर सेल्फ इन द रेन, ड्राई इन द रेन, ठीक है? हाउ डू यू कीप योर सेल्फ ड्राई इन द रेन. आप अपने आप को बारिश से कैसे सूखा रख सकते हो? तो आंसर होगा आई यूज़ अम्ब्रेला टू कीप माई सेल्फ ड्राई इन द रेन, यानी कि मैं बारिश में सूखा रहने के लिए अम्ब्रेला का यूज़ करता हूँ. आई यूज़ अम्ब्रेला टू कीप माई सेल्फ ड्राई इन द रेन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू लाइक टू प्ले इन वाटर, क्या आपको पानी में खेलना पसंद है?
हाँ, सभी बच्चों को वैसे तो पसंद ही होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यस, आई लाइक टू प्ले इन वाटर, आई ऑल्सो प्ले म्यूज़िक वाइल प्लेइंग इन वाटर। ठीक है, यानी कि मुझे बारिश में खेलना बहुत ही पसंद है, साथ में मैं म्यूज़िक भी सुनता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे यस, आई लाइक टू प्ले इन वाटर, आई ऑल्सो प्ले म्यूज़िक वाइल प्लेइंग इन वाटर। ठीक है, 6th क्वेश्चन इज से व्हाट थिंग्स लिव इन वाटर, यानी कि कहिए कि पानी में क्या क्या जीव जंतु हमें देखने को मिलते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो पानी में ज़िंदा रह सकती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैनी थिंग्स लिव इन वाटर लाइक फ्रॉग्स, क्रोकोडाइल्स, फिश, टॉर्टोइज एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो पानी में ज़िंदा रह सकती है, जिसे हम वाटर एनिमल कहते हैं, है ना। उसमें क्या आएगा, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, फिश, टॉर्टोइज, है ना, टर्टल होते हैं ना। फिर और क्या कौन कौन सी चीज़ें होती है, फिशेस के अलग अलग नाम होते हैं, ईल है, सील है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं वाटर में ज़िंदा रह सकती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन दिया है, लेकिन इसे सिर्फ समझना ही है, ये सिर्फ वॉइस ही है। हैव यू हियर द साउंड ऑफ रेनफॉल, क्या आपने बारिश की आवाज़ सुनी है। व्हाट साउंड डज द रेन मेक ऑन अम्ब्रेलाज, अम्ब्रेला पर जब बारिश होती है तो कैसी आवाज़ आती है। व्हाट साउंड डज द रेन मेक ऑन द लीव ऑफ द ट्रीज, जब वो ट्री पे बारिश होती है, ट्री के पत्तों पे, तो क्या आवाज़ आती है, कैसी आवाज़ आती है। ये सारे क्वेश्चन है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो काउंटिंग क्लाउड्स, अब यहाँ पर हमें ये जो क्लाउड्स दिए उसे काउंट करना है। ठीक है, कंप्लीट दी स्टोरी। एज वन लिटिल वाइट क्लाउड फ्लोट इन द स्काई ऑन डे, अनदर लिटिल क्लाउड कॉल्ड आउट कम लेट अस प्ले। अब एक क्लाउड यहाँ पर खेल रहा होता है तो वो दूसरे को भी अपने साथ खेलने को बुलाता है। एज टू लिटिल क्लाउड्स डांस इन द स्काई सो ब्लू, अनदर लिटिल क्लाउड आस्क कैन आई जॉइन यू। अब ये दो जो है, पहले एक था, उसके साथ दूसरा आ गया है। ठीक है, फिर ये दो डांस कर रहे थे तो ये तीसरा क्लाउड भी आ गया और क्या कहने लगा कि मैं आपको ज्वाइन करूं। एज 3 लिटिल क्लाउड हेल्ड हैंड्स इन द स्काई द विंड ब्ले ओवर द लिटिल क्लाउड वेरी क्लोज बाई। अब ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही पास आकर डांस करने लगे। ठीक है, As 4 little clouds decided what to do, another little cloud joined them very quickly too. यानी कि ये जो 4 थे एक दूसरे के हाथ पकड़ के, देखो है ना, हाथ पकड़ के डांस कर रहे थे, तो एक और क्लाउड उसके साथ ज्वाइन होना चाहता, तो वो भी तुरंत ही क्विकली, यानी कि तुरंत ही वो इसमें ज्वाइन हो गया। नाउ राइट व्हाट द 5th एंड द 6th क्लाउड डिड। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना है। दो नाउ राइट व्हाट द 5th एंड 6th क्लाउड। अब यहाँ पर हमें लिखना है कि 5th नंबर और 6th नंबर के क्लाउड क्या कर रहे हैं, तो यहाँ आंसर में लिखेंगे द 5th एंड द 6th क्लाउड्स ज्वाइन देम, एक दूसरे के साथ वो भी जुड़ गए। ठीक है, यहाँ पर देखो ये पजल एक्टिविटी है। ठीक है, फिल इन द लेटर टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल, यूज़ द पिक्चर एज क्लूज। अब ये सब क्लूज है ना, उसको देखकर हमें यहाँ पर ये पजल फिनिश करनी है। देखो जैसे कि ये SNOW स्नो, स्नो है ना। फिर ये क्या है, विंड, तो यहाँ पर लिखेंगे WIND विंड। ये क्या है, क्लाउड, बादल है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे CLOUD क्लाउड। ठीक है, ये क्या है, लाइट, LIGHT लाइट। ठीक है, ये क्या है, डस्ट, DUST डस्ट। ठीक है, ये क्या है, सन है लेकिन बहुत ही तेज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे SUN सन। ये क्या है, स्टार, STAR स्टार। ये क्या है, फ्लेम है ना, आग है, फायर।
और उसकी आवाज़ कैसी होती है, हाई होती है, तो HIGT, ठीक है, हाई। यहाँ पर MOON क्या है, मून। देखो हम इस प्रकार यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार आप पजल बनाओगे, SNOW, स्नो, विंड, क्लाउड, लाइट, ठीक है, मून, सन, स्टार। अब यहाँ पर देखो, लेट्स शेयर व्हाट वुड यू कॉल दिस पिक्चर इन योर लैंग्वेज। नाउ लेबल द पिक्चर इन इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ पिक्चर दिए हैं, उसके नाम हमें लिखने हैं। जैसे ये क्या है, मून है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मून। ये क्या है, सन, तो यहाँ पर लिखेंगे SUN, सन। ये क्या है, क्लाउड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे CLOUD, क्लाउड, ठीक है। ये क्या है, स्टार, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टार, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक फिश टैंक दिया है, इसमें हमें 3 सेंटेंस और लिखने हैं। देखो जैसे यहाँ पर लिखा है, लुक एट दिस फिश टैंक, राइट 3 सेंटेंस ऑन व्हाट यू सी, ड्रॉ सम मोर क्रिएचर इन दिस टैंक। अब ड्रॉ तो हम नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हमें 3 सेंटेंस लिखने हैं वो हम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें क्या दिखता है, ठीक है, वो सब लिखना है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट सेंटेंस में लिखेंगे, यहाँ पर मैंने लिखे नोटबुक में ऐसे, देखो 7 ब्यूटीफुल फिशेज आर स्विमिंग इन द वाटर। यहाँ पर जो फिशेज है ना, काउंट कीजिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 ब्यूटीफुल फिशेस है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 ब्यूटीफुल फिश आर स्विमिंग इन द वाटर। सेकेंड इज देयर आर स्मॉल ग्रीन प्लांट्स इन द वाटर। यहाँ पर देखो ये कुछ प्लांट्स भी है ना। तो यहाँ पर सेकंड हम सेंटेंस लिखेंगे, देयर आर स्मॉल ग्रीन प्लांट्स इन द वाटर। थर्ड सेंटेंस है, देयर आर पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द वाटर ऑफ द सी। देखो यहाँ पर कुछ पेबल्स में ये पत्थर जो होते हैं कलरफुल है ना, उसे पेबल्स कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ पेबल्स भी है, तो सेंटेंस बनाएंगे हम, देयर आर पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द वाटर ऑफ द सी, ठीक है। देखो अब यहाँ पर हमें राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं और जो भी सेम हो उसमें वो कलर लगाना है। देखो जैसे कि IN, जिसके पीछे IN आता हो, जैसे पीन, स्पिन, टीन और फिन, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे रेड कलर। पची डाउन, जिसके पीछे डाउन लिखा हो वो ब्राउन, क्लाउन, फ्राउन, गाउन, क्राउन एंड ब्राउन, ठीक है। तो इनमें हम कौन सा कलर करेंगे, येलो। अब NOT जिसके पास OT आता है उसमें हम ब्लू कलर, जैसे कि डॉट, स्पॉट, पॉट, कॉट और हॉट, ठीक है। उसमें हम ब्लू कलर भरेंगे, ठीक है। ये आप टेक्स्ट बुक में कलर भर लेना और राइमिंग वर्ड हम नोटबुक में इस प्रकार लिखेंगे। देखो जैसे IN वाले पिन, स्किन, टीन और फिन। OT वाले डॉट, स्पॉट, पॉट, हॉट और कॉट। अब यहाँ देखो WN डाउन वाले, ब्राउन, फ्राउन, गाउन, क्लाउन, क्राउन और ड्राउन, ठीक है। ये राइमिंग वर्ड हो गए। अब यहाँ पर हमें ये एक्सरसाइज लास्ट है क्वेश्चन, ये देखो, लुक एट दिस पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड इन द बॉक्स। अब यहाँ पर बॉक्स में जो वर्ड है उसका यूज़ करके हमें ये ब्लैंक्स बनिए। जैसे कि द शिप इज सेलिंग ऑन द सी, ये क्या है, समुद्र है ना। शिप्स, बड़ी बड़ी शिप समुद्र में होती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी। यहाँ पर देखो ये क्या है, रिवर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द रिवर फ्लोज फ्रॉम दी माउंटेन, ठीक है।
द डक इज स्विमिंग इन द लेक। ये लेक है, तालाब, और ये पॉन्ड है, ठीक है। द फ्रॉग्स लिव इन द पॉन्ड। समझ में आ गया? देखो इस प्रकार हम खाली जगह भी नोटबुक में लिखेंगे। द शिप इज सेलिंग ऑन द सी। द रिवर फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन। द डक इज स्विमिंग इन द लेक। द फ्रॉग लिव्स इन द पॉन्ड। ठीक है, ये हो गई हमारी एक्सरसाइज भी। ठीक है, अब 2 दिन का टाइम है, आप लिख लेना शांति से। ठीक है, और ये नोटबुक और टेक्स्ट बुक दोनों में लिखना, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको याद भी रहे। ठीक है, बाय।